बुजुर्ग थे, वो गली से गुजर रहे थे। एक शराबी को देखा कि वो गंदी नाली पर पड़ा था, नशे में धुत, हालत गैर हुई है। इंसानी नाते उस पर तरस आया, उसको वहाँ से उठाया, उसका मुंह धोया और उसके घर छोड़ आए। खैरात हुई। सहरी के वक्त, तहज्जुद के वक्त वो मस्जिद में गए, वो बुजुर्ग, जैसा उनकी आदत थी। तो देखा कि उनसे पहले आज कोई शख्स तहज्जुद के मुसल्ले पे बैठा है और नवाफिल अदा कर रहा है। बड़ी हैरत हुई। देखा तो ये वही शख्स था जिसको आज दोपहर को गंदी नाली से उठा करके उसका मुंह धो करके उनके घर छोड़ के आए थे। तो हैरत से कहा, बारे इलाहा, तेरी कुदरतों के रंग, ये आज ही तो मैंने शराब खाने से बाहर गंदी नाली पे पड़ा हुआ देखा। आतफ से आवाज आई, मेरे बंदे, तूने इसका मुंह धो दिया था, मैंने इसका दिल धो दिया। तो जब कोई शख्स अपना मुंह धोता है, अपने हाथ धोता है, तो अल्लाह उसके गुनाह धो डालता है। तो ये निस्फुल ईमान है, ये आधा ईमान है। हमारे दीन ने हमें सफाई का, सुथराई का, पाकीज़गी का, इफ़्फ़त का, पाक दामनी का हुक्म दिया है। अगर आप मुझसे पूछें कि इस्लाम का दूसरा नाम क्या है, तो मैं कहूँगा इस्लाम का दूसरा नाम दीन तहारत है। उलमा ने लिखा कि एक तहारत मानवी होती है, एक तहारत हिस्सी होती है। हमारा दीन मुतकाज़ी है इस बात का कि हमारा दिल शिरक से, कुफर से पाक हो, हमारा दिमाग गुरूर से, तकब्बुर से, और हमारा अमल रिया से, हमारा दिल तसन्नु से, बनावट से, हिकद, कीने और बुग़्ज़ और नफ़रतों से पाक हो। मानवी नजासत से हम अपने आप को पाक करें। इसी तरह हम हर तरह के हदस से अपने आप को पाक करें, हद से असग़र हो या हद से अकबर हो। वज़ू से रहें। वज़ू पर वज़ू करना मुस्तहब है और ये क़ुर्बत इलाही का ज़रिया है। और हर वज़ू के साथ मिसवाक करना मुस्तहब है। और अगर मिसवाक नहीं है तो आप उंगली के साथ अपने दांतों को साफ करें। गुस्ल वाजिब हो वो तो करना ही करना है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे सफाई हासिल करने के लिए गुस्ल किया जाए, मुस्तहब है। नमाज के लिए आपके लिबास का साफ होना भी शर्त है, आपके जिस्म का पाक होना भी शर्त है। हद से अकबर और हद से असगर से पाक होना भी शर्त है। और जहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना भी शर्त है। मुझे बताइए, कोई ऐसा पाकीज़ा दीन आपने देखा है? इससे बढ़कर क्या कि जब तुम इस दुनिया से रुखसत होने लगे और तुम्हारे बदन को मिट्टी के सुपुर्द करने लगे और वो बदन मिट्टी खा जाएगी, लेकिन कहा कि इसको भी ज़रा गुस्ल दे के भेजो, इसको चिट्टे लिबास का कफन दे के भेजो। ये वहाँ पेश हो रहा है तो पाकीज़ा बदन के साथ। तो ये हमारा दीन है जो हमें सफाई का, सुथराई का हुक्म देता है। अपने माहौल को पाक रखें, माहौल को सुथरा रखें। दुनिया के ऊपर बसने वाली कौमें जब तरक्की की राहों पे गामज़न होती हैं तो वो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हैं। हम जब तरक्की की राहों पे गामज़न थे तो उस वक्त हमारी सुथराई की, हमारी पाकीज़गी की, हमारी इफ़्फ़त की मिसालें दी जाती थी। जब पेरिस की गलियों में कीचड़ था, बगदाद उरूसुल बिलाद कहलाता है। आज मुस्लिम दुनिया के शहरों की कहानी देख लीजिए। कहा जाता है फलां एशिया का गंदा तरीन शहर है, फलां दुनिया का गंदा तरीन शहर है। अपने अतराफ में फैली हुई गंदगियां देखिए। घर से शापर में गंदगी डाल करके अपने ही घर के दरवाजे पे फेंक के हम समझते हैं हमने घर की सफाई कर ली, तो वही फिर पाँव से, गाड़ी के टायरों से लग के फिर हमारे अंदर जा रहा होता है। हमारे दीन ने तो हमें यह कहा, अगर कोई रास्ते में गिरी पड़ी चीज को जो गुजरने वालों के लिए रुकावट बने, उसको उठा के हम फेंक दें तो ये जन्नत के रास्ते की जमानत बन जाती है। और हमने 8 फुट की गली में 3 फुट की थड़ी पक्की डाल दी। हमने जनरेटर बाहर लगा दिया, हमने घर की मोटर बाहर लगा दी। अगर हमारे घर के पास कोई खाली प्लाट मौजूद है तो वो गंदगी का ढेर बन गया। घरों के अंदर हजारों अखराजात हैं लोगों के, 20, 25, 30 हज़ार रुपया माहाना खर्चा तो आम घर का है। लेकिन जो उमरा हैं 2-2, 4-4 लाख रुपये उनका माहाना खर्चा है। तो जहाँ इतना खर्चा हर बंदा अपने घर में कर रहा है, तो सिर्फ 1-1 हज़ार रुपया डाल करके अपनी गली की सफाई का एहतमाम नहीं कर सकता।
اپنے چھوٹے سے محلے کی صفائی کا اہتمام نہیں کر سکتا؟ اگر وہ کر لے تو 1000 روپے اس کو بجلی کا بل بچ جائے. وہ جو روز دھوتا ہے اپنے گھر کو اور یہی گندگی پاؤں سے لگ کے اندر جا رہی ہوتی ہے، اگر محلہ صاف ہوگا تو یہ نہیں جائے گی. اس کا اپنا فائدہ ہے، اس کا 1000 روپیہ پھر بھی بچ جائے گا. لیکن ہم اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں. اپنے گھر کو صاف کر لیا اور باہر گندگی ڈال دی، اور دوسرے نے بھی اپنے گھر کو صاف کر لیا، باہر گندگی ڈال دی. راستے کے اندر گاڑی کھڑی کر دینا، چلتے راہ کے اندر ریت مٹی پھینک دینا، اور پھر 2 دن اس کو اٹھانا ہی نہ. لوگ اذیت سے گزرتے، کوئی بات نہیں. کس طرح کا معاشرہ بن گیا ہو؟ کس طرح بندہ گوارا کرتا ہے کہ اس نے سڑک پہ موٹر سائیکل کھڑی کی ہوئی ہے اور پیچھے ٹریفک رکی ہوئی ہے، اور وہ مزے سے جو ہے وہ اندر سے کلفی لے رہا ہے، کوئی اور چیز لے رہا ہے، اور لوگ ہارن بجا رہے ہیں. وہ کہتا ہے بے جو تنو آگے لگی ہے. وہ کہتے ہیں جی اس نے بھی تو روکا ہوا تھا، مجھے کیا ہے؟ عجیب کہانی ہے بھائی. کیا یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے؟ یہ تو ایک اچھے انسان کا طریقہ بھی نہیں. مسلمان تو اس سے اوپر والے درجے کا شخص ہوتا ہے. اچھا انسان ہونا بہت بڑی بات ہے، اچھا مسلمان ہونا تو اس سے بڑی بات ہے. ہم سوچیں کہ جو ہمارے تیور، لچھن، طرز زندگی، انداز معاشرت ہے، وہ ایک اچھے مسلمان ہونے کی تو دور کی بات، اچھے انسان ہونے کی بھی نہیں ہے. تو ہمارا دین صفائی کا دین ہے، ہمارا دین پاکیزگی کا دین ہے. ماحول کی پاکیزگی سے لے کر ذات کی پاکیزگی تک، ظاہری پاکیزگی سے لے کے باطنی پاکیزگی تک، خیالوں کی پاکیزگی سے لے کے سوچوں کی پاکیزگی تک، طرز زندگی کی پاکیزگی سے لے کر انداز معاشرت کی پاکیزگی تک. ایک صالح، پاکیزہ، خوبصورت اور ستھرا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے مجھے اور آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. چیزوں میں ترتب ہو، خوبصورتی ہو، نظم ہو، اور کسی کے لیے قذر کا، تکلیف کا، نقصان کا، پریشانی کا سبب اور ذریعہ نہ بنے.